चलिए बच्चों, बात करते हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा लैंग्वेज पे। लैंग्वेज क्या कह रही है, क्या चीज़ गिवन है, बस आपको क्या चीज़ गिवन है जो फाइंड करना है, उस गिवन का क्या यूज़ किया जा सकता है। अब इसी पे मैं आपका फोकस कराता हूँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या बोला गया है कि एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके बाद लिखा हुआ है पर सेकंड, यानी कि समय के अनुसार बदलाव जो हो रहा है समय के अनुसार हो रहा है। तो मुझे पता चल गया डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। पहली बात, इस यूनिट से हमें कन्फर्म हुआ कि हमें टाइम के अनुसार बदलाव करना है। टी के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन दिया गया है और आगे करना है तो टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। पहले मैं देख लो, इसमें लिख लेता हूँ हमें क्या क्या गिवन है। हमें क्या गिवन है बच्चों, मान लो v डिफरेंशिएशन है तो v वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन दिया गया है टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है जी। फिर इन्होंने बोला कि हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कितनी तेज़ी से सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। मान लो ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं सरफेस एरिया को, तो सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन बताना है हमें। ठीक है जी। और ए की वैल्यू दी गई है, साइड की वैल्यू दी गई है। उन्होंने बोला कि उसकी अगर कोई साइड हो किसी समय 12 सेंटीमीटर। ये सारी कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस का यूज़ करते हुए हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपको पता है कि सरफेस एरिया आपने ए से डिनोट करा, सरफेस एरिया होता है 6a²। अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में dA/dt आएगा। अब यहाँ पे देखो गौर करने वाली बात है, 6 ऐसे ही रह जाएगा, a² का करेंगे तो 2a आएगा, पावर का हुआ है बच्चों ये। अब a का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dA/dt। अब गौर करने वाली बात है कि a की बजाय तो मैं 12 पुट कर सकता हूँ। अब ये dA/dt की बजाय क्या पुट करूँ, ये ध्यान दो। dA/dt की बजाय आप क्या पुट करें, या मान लो हम इसको x मान लेते हैं, आपको आसानी रहेगी। इसको x लेके चल लेते हैं, आपको आसानी रहेगी। तो dx/dt की बजाय क्या पुट करें, ये जो फंसी हुई टर्म होती है ये गिवन से निकलती है। आपको क्या चीज़ गिवन है उसी से ही ये रास्ता निकलेगा। ठीक है जी। अब आप बस ये बात ध्यान रखना, जिस चीज़ का भी आपको डिफरेंशिएशन करने को दिया गया है उनमें वैल्यू पुट करनी होती है। डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ वैल्यू गिवन होती है, जैसे साइड की वैल्यू दे दी उन्होंने 12, ये तो मैं पुट कर दूंगा। इस साइड की वैल्यू 12 हम पुट कर देंगे, पर हम कुछ चीज़ों में फंसेंगे। जो चीज़ों में हम फंसेंगे वो निकलता है हमेशा आपके पास गिवन से। अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा बताया था मैंने, अब ये यूज़ होगा, मैं फिर से समझाऊँगा आपको ये बात। देखिए जी, हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, हमने क्या करा, हमने लिख लिया लेट x एंड v साइड एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। मान लिया कि x क्या है, साइड है, और v क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हमारे हिसाब से क्या होता है, साइड का क्यूब यानी कि x का क्यूब, जो भी साइड होगी उसका क्यूब यानी कि x का क्यूब। डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, जिसका आइडिया हमें यहाँ से लग गया था कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा जाएगा। जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिया गया है उसी के रेस्पेक्ट में किया जाएगा, या फिर वो बताएंगे कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है जी। v का डिफरेंशिएशन करा हमने dv/dt, यहाँ पे x क्यूब का करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, x² पढ़ा जाएगा फिर ये, और फिर यहाँ पे dx/dt, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में वो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है। वॉल्यूम देखो, ये जो सबसे पहली लाइन है ना, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज़ इंक्रीजिंग, यानी ये इंक्रीज कर रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से। तो इसका मतलब ये है कि आपको वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन गिवन है। तो वॉल्यूम का जो डिफरेंशिएशन dv/dt है उसकी बजाय आप 8 लिख सकते हो, ये 3 ऐसे ही। साइड की वैल्यू उन्होंने बोली है 12, ये बोल रखा ना साइड 12, यहाँ पर उन्होंने साइड 12 बोल रखी है। तो मैं यहाँ पर मैं x यूज़ कर रहा हूँ, x की बजाय हम 12 लिख लेंगे। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो गया, और ये आपको फाइंड करना है। फिर मतलब आप फंस गए अब यहाँ पे dx/dt में। फंसे नहीं हो आप, यहाँ से आपने dx/dt की वैल्यू फाइंड करी है। तो dx/dt की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो भी टर्म मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में चला जाएगा, और आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। देखो मैंने साइड में जो समझाया था ना आपको, ये वो वाली कंडीशंस है जिसका हम यूज़ करेंगे।
नाउ वी हैव सरफेस एरिया 6a² है हमारे हिसाब से सरफेस एरिया, तो a से डिनोट करा है हमने सरफेस एरिया को, a इक्वल्स टू 6a²। मैं अब डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू t, a का करेंगे dt dA ओवर dt, यहाँ पे 6 ऐसे ही, यहाँ पे हमें x लिखना था बच्चों, सॉरी साइड को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर, देखिए तो 6 ऐसे ही, x² का करेंगे तो 2x आएगा जो 12x बन गया, और फिर x का डिफरेंशिएशन dx ओवर dt। अब देखिए हम x था ना वो, x की बजाय तो मैं 12 लिख दूंगा क्योंकि साइड की वैल्यू 12 पुट करनी है, हम x की वैल्यू तो 12 पुट कर देंगे, पर ये जो dx ओवर dt है इसके बजाय क्या पुट करें, हाँ आपने गिवन से यही तो फाइंड करा है, जो गिवन था उसके डिफरेंशिएशन से कुछ वैल्यूज़ पुट करके आपने यही एक जिन जिन चीज़ों की जिन टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो कहीं कहीं इधर उधर छुपे हुए होंगे, बस वो आपको निकालना है। आपने निकाल लिया dx ओवर dt, अब वो वैल्यू मैं यहाँ पर भी पुट कर देता हूँ। क्या लिखेंगे इसकी बजाय, हम लिखेंगे 8/3 × 12 × 12। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने वहाँ कैलकुलेट क्यों नहीं करा था, लास्ट में देखेंगे कुछ कटता है काटेंगे, नहीं तो लास्ट में कैलकुलेट करके देखेंगे, ज़्यादातर चीज़ें कट जाती है। ये आ गया 8/3। अब देखो जी कंडीशन समझो, एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट है, तो एरिया यूनिट है आपकी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपका सरफेस एरिया जो चेंज होगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की स्पीड से वो बदलाव आएगा, उसमें वो चेंज होगा। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया होगा। आपको क्या ध्यान देना है, जो भी आपके पास गिवन है उससे कुछ मिसिंग टर्म्स निकलेंगी। अब वो मिसिंग टर्म्स कौन कौन सी होंगी, जो वो पूछ रहे हैं उनमें यूज़ होने वाले टूल्स आपके गिवन से निकल जाएंगे, और कुछ चीज़ें डायरेक्टली आपको दी गई होंगी, जैसे यहाँ पे साइड की वैल्यू डायरेक्टली दी गई थी, dx ओवर dt की वैल्यू फंस रही थी, वो हमें गिवन से पता चल जाएगी। ठीक है, आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में।